हाँ जी। तो सबसे पहले आपका अजमेर नगरी में स्वागत है। हाँ जी, मेरा हाँ नाम जी। महेंद्र है। मैं राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से ऑथोराइज गाइड हूँ। आज हाँ जी। गाइड के रूप में आपको इस किले का भ्रमण कराऊंगा और हाँ जी, हाँ इसकी जी। जानकारी आपको साथ साझा करूंगा। ठीक है जी, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम जिस शहर में है, इसका पौराणिक नाम है अजय मेरू। अजमेरू। अजय मेरू। अजमेरू, ठीक है हाँ। सर। और इसका वर्तमान नाम है अजमेर। अजमेर। जो पौराणिक नाम अजय मेरू इसका होने का कारण था कि जो भी राजा महाराजा होते थे उनके नाम से ही शहरों के नाम रखे जाते थे। हाँ जी, हाँ जी। जैसे राजस्थान में जितने भी पुर लगे हुए नाम है, जैसे जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, ये सभी हिंदू राजाओं के एम्पायर हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये जो शहर है ये हिंदू राजाओं का एम्पायर था, स्टेट था। यहाँ पे 12वीं शताब्दी के अंदर यहाँ के चौहान वंश के राजा थे अजय राज जी। अजय। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने कोकिला नाम की पहाड़ी पे अपना गढ़ बनाया था, दुर्ग बनाया था। ठीक है जी। तो जो पहाड़ होता है उसको राजस्थानी भाषा में मेरू कहा जाता है। ठीक है जी, ठीक है। तो मेरू नाम पहाड़ का, अजय नाम राजा का, इन दोनों नामों को जोड़कर ही इस शहर का नामकरण हुआ अजय अजमेर। मेरू। ठीक, फिर अजमेर। उसके बाद में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे आई तब हाँ। उन्होंने इसका नामकरण बदल दिया अजमेर। तो ये यहाँ के शहर का इतिहास रहा। और उसके बाद में अभी हम जिस जगह है उसको बोलते हैं अकबर फोर्ट। ठीक है जी। अकबर फोर्ट इसलिए क्योंकि मुगल बादशाह अकबर के द्वारा ये किला बनवाया गया है। हाँ जी, हाँ जी। इस किले को बनवाने का एक कारण है कि जब भी मुगल बादशाह अकबर दरगाह जियारत के लिए आते थे तो उनको रुकने के लिए किसी स्थान की आवश्यकता होती थी। हाँ जी, हाँ तो जी। रुकने के लिए उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। ये ठीक। सभी स्क्वायर के अंदर बना हुआ, धरातल लेवल पर बना हुआ किला दुर्ग है, जिसको अकबर दुर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अकबर किला। अकबर किला। उनके बाद में उनके पुत्र जहांगीर, वो भी जब भी दरगाह जियारत पर आते थे वो भी यही इसी किले में निवास किए। तो ये जो किला है ये 1570 शताब्दी के अंदर बनवाया गया है। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद 1613 से लेके 1616 ईस्वी 1613 से लेके 1616 तक मुगल बादशाह जहांगीर ने यहाँ पे निवास किया था और यहीं से अपनी दिल्ली जो सल्तनत की गद्दी थी उसको संभाला था। ठीक है जी। और उसके बाद में उनके पुत्र शाहजहां, वो भी जब भी अपनी पत्नी मुमताज के साथ यहाँ आते थे तो वो भी इसी किले में निवास किया करते थे। ठीक है जी, ठीक है। तो ये मुगल बादशाहों की 3 पीढ़ियां रही जिन्होंने इस किले में निवास किया था। यहाँ पे उनका आना जाना लगा रहा था। इस किले में इतिहास के 2 सबसे महत्वपूर्ण फैसले हुए। पहला, आपने सुना होगा, मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उस समय उनके, जैसे कि जब महाराणा प्रताप के पास अकबर ने अपने दूत भेजे थे कि आप जाइए उनको कहिए कि आपकी मुगल सल्तनत को हमारी मुगल सल्तनत के अधीन ले आइए और हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। जब महाराणा प्रताप ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया था तो उसके बाद घोषणा हुई हल्दी घाटी के युद्ध की। ठीक है, ठीक है। और स्थान चिन्हित हुआ गोगुंदा। तो उसके बाद मुगल बादशाह अकबर और इनके सेनापति राजा मान सिंह जी के बीच में इसी दीवानी खास के अंदर मतलब मुलाकात की गई थी और उसके बाद मुगल रणनीति तैयार की गई थी हल्दी घाटी के युद्ध को लेके 18 जून 1576 ईस्वी को। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार भारत में आई थी तब हाँ जी, हाँ जी। इंग्लैंड के प्रथम सम्राट जेम्स, उनके जो दूतावास है थॉमस रॉय, हाँ जी, उन्होंने हाँ जी। मुगल बादशाह जहांगीर से 10 जनवरी 1616 ईस्वी को यहीं पे मुलाकात करके उनको अपना दूतावास का प्रमाण पत्र सौंपा था। यहाँ पे किले, महल, हवेलियां बनाने, फैक्ट्रियां लगाने के लिए परमिशन मांगी थी। तो मुगल बादशाह जहांगीर पहले ऐसे राजा है जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को इनको परमिशन दे दी थी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण फैसला है जो यहाँ पे इसी किले के अंदर हुए, अजमेर नगरी के अंदर। ठीक है, ठीक है ना। ये जो किला ये आयताकार आकार के अंदर बना हुआ है। इसकी जो गैलरियां उनके अंदर आज से लगभग 5000 साल पुरानी जो भी कलाकृतियां खुदाई के दौरान मिली गई है। ठीक है, ठीक है। अजमेर, पुष्कर और यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में, हाँ जी, हाँ जी, जो हिंदू राजाओं के एम्पायर से भी थी और मुगल राजाओं ने भी बनवाई थी, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले की गई है। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर जो पहली गैलरी है उसके अंदर मिट्टी से बनी हुई कलाकृतियां रखी गई है। उसके बाद आगे की जो गैलरी है उसके अंदर पत्थर से बनी हुई कलाकृतियां रखी गई जो 10वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के बीच की है। हाँ जी, हाँ जी। वो 4 प्रकार के पत्थरों में है, रेड स्टोन, सैंड स्टोन, ब्लैक स्टोन और व्हाइट स्टोन। हाँ जी, ठीक है जी। ऐसे ही जो आगे का भाग है उसको बोलते हैं हमाम। हमाम एक अरबिक शब्द है, अरबी शब्द है। ਆਪਾਂ मान लो भी उधर जाके गल कर लेंगे इस उधर भी विषय जाएंगे, एक बार पूरा बता ठीक है, ठीक है, ठीक है। है ना। हमाम का है जो अरबी शब्द है इसका हिंदी रूपांतर होता है स्नानागार। तो मुगल बादशाह और उनके राज परिवार के सदस्य उसी स्नानागार का प्रयोग करते थे नहाने धोने के लिए और शौचालय के लिए। हाँ जी, हाँ आगे की है जैन गैलरी जिसमें 10वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के बीच में जो जैन संप्रदाय के जो संत महापुरुष हुए, इनके 24 संत महापुरुष हुए। हाँ जी, हाँ जैसे जी। सिख समुदाय में गुरु गोविंद सिंह जी से लेकर गुरु नानक देव जी से जैसे 10 सिख संत हुए, वैसे ही इनके 24 तीर्थंकन हुए। उन तीर्थंकनों की ब्लैक स्टोन और व्हाइट स्टोन में बनी हुई प्रतिमा रखी गई है। उसके बाद आगे की गैलरी दौलत खाना। ये जो किला, इस किले के 3 नाम है। ठीक है। सबसे पहला पुराना जो नाम है वो है राजपूताना संग्रहालय।
ठीक है जी, क्योंकि ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1908 में ही इसको राजपूताना संग्रहालय के नाम से संरक्षित कर दिया गया था। ठीक है जी। उसके बाद में अकबर फोर्ट, फिर अभी वर्तमान समय में अजमेर का किले किला। के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, ठीक और है। इसी का लोकल लैंग्वेज में एक नाम है दौलत खाना। ठीक है जी। दौलत खाना इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो दौलत खाना, जहाँ हथियार गैलरी, उसके अंदर राजा महाराजा अपने हथियार रखा करते थे। ठीक है जी, तो ठीक है। इसीलिए दौलत खाने के रूप में भी इसको जाना जाता है नाम से। और उसके बाद आगे की गैलरी है शिलालेख गैलरी, और उसके बाद अंतिम जो गैलरी है उसके अंदर सोने और चांदी के बने सिक्के जो हिंदू राजपूत राजा, मुगल बादशाह और सल्तनत कालीन के समय, जैसे कि हुमायूं, उनके पिताजी अकबर, और उसके बाद फिर क्या नाम है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन मुगल पीढ़ियों के दौरान जो सोने और चांदी के सिक्के चलाए गए थे वो वहाँ डिस्प्लेड है। हिंदू राजा के द्वारा चलाए गए जो सोने और चांदी के सिक्के वो डिस्प्लेड है। और उसके बाद में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे वो वहाँ पे रखे गए। तो ये सब देख के यहीं पे अपना टूर पूरा करेंगे। ठीक है जी। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इस हिस्से को बोला जाता है दीवाने खास। ठीक है जी। ये है दीवाने खास। इसी दीवाने खास के अंदर जो मैंने बताया आपको, दो महत्वपूर्ण फैसले वो इसी दीवाने खास में लिए गए। ये खाटू के भूरे बलुई पत्थर है जो लाकर यहाँ पे इनसे बनाए गए हैं। इसमें दो तरह की शैली इस्तेमाल की गई, मुगल शैली और हिंदू शैली। हाँ जी, इन हाँ दोनों शैली से बना हुआ इसका आगे का हिस्सा और इसका पीछे का हिस्सा एक जैसी कलाकृति में बना हुआ। इसका दायां भाग और बायां भाग एक जैसी कलाकृति में बना हुआ है। ठीक है जी। इसका बीच का जो हॉल है उसको ऑडियंस हॉल के नाम से भी जाना जाता है। जो मुगल बादशाह के स्पेशल गेस्ट होते हैं उनके लिए दीवाने खास का प्रयोग होता था। और जो इस किले के मुख्य द्वार के बाहर जो दरबार लगता था वो होता था दीवाने आम, जिसके अंदर यहाँ की जो लोकल पब्लिक होती थी वो बैठा करती थी और मुगल बादशाह अकबर और जहांगीर उनकी दुख दर्द और पीड़ाएं सुनते थे और उनका न्याय करते थे। न्याय करने के कारण वहाँ कोतवाल बैठा करता था। कोतवाल जो उस समय का जो कमीशन रेंज का जो अधिकारी होता है, जैसे एसएचओ होता है, हाँ जी, स्टेशन हाउस ऑफिसर, वैसे ही जो कोतवाल होता है, कोतवाल होने के कारण उस बाहर के क्षेत्र को कोतवाली के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, ठीक है। राजा ने इस शहर की सुरक्षा और इस किले की सुरक्षा के लिए 5 गेट बनवाए थे। कोतवाली गेट, ऊसरी गेट, आगरा गेट, मदार गेट और अपना दिल्ली गेट। ठीक है इस जी। प्रकार ये 5 मुख्य गेट बने हुए हैं। जहाँ पे कोतवाली लगती थी वो कोतवाली गेट, जो उत्तर की तरफ जाता है ऊसरी गेट, जो आगरा की तरफ जाता है वो आगरा गेट, जो दिल्ली की तरफ जाता है वो दिल्ली गेट। और जब 1818 में यहाँ पे मालवाओं का साम्राज्य था तो उस समय दौलत राव सिंधिया यहाँ के गवर्नर थे। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्होंने अपना पावर देके उनका गवर्नर नियुक्त करके वो मदार गेट से बाहर निकले थे। ठीक तो है। इस प्रकार ये 5 गेट बना हुआ है। एक गेट और बना हुआ है यहाँ पे जिसको हम जानते हैं अलवर गेट के नाम से। ठीक है जी। अलवर के महाराजा के बेटे पृथ्वी सिंह जी का जब मेयो कॉलेज में एडमिशन हुआ था, उस एडमिशन होने की खुशी में उन्होंने अलवर गेट का निर्माण किया। ठीक है। इस प्रकार ये 6 गेट है जो राजस्थान सरकार के संरक्षित स्मारक के तौर पे आज भी संरक्षित है। ठीक है जी। ऐसे ये इस कहानी, इस शहर की ये स्टोरी रही है। ठीक है जी। चलिए चल गई जी। ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬਈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਜਮੇਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕਿਲੇ ਚ ਆਏ ਆ ਹਨਾ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਾਈ ਜੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਮਾਇਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਓਗੇ, ਅਜਮੇਰ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘਮਾਉਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸ਼ੂਟ ਕਰਿਆ ਹਨਾ, ਫੋਟੋਆਂ ਲੰਗਾ, ਕੋਈ ਬਾਈ ਨੇ ਖਿੱਚ नहीं ਕੀਤੀ ਗੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਦਾ। मेरा आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इनका आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और बटन फॉलो पे जरूर फॉलो करें। और इसके साथ मैं आप सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि आप राजस्थान में कहीं पे भी जाते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या भारत के किसी भी शहर में, तो वहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर आप देखते हैं तो आप वहाँ के जो भी ऑथराइज गाइड होते हैं उनसे आप ज़रूर मिलें, उनकी आप सेवाओं का लाभ लें और उनसे जो हमारे इतिहास रहा है उसकी जानकारी ज़रूर आप प्राप्त करें, जिससे आपकी भी जानकारी, नॉलेज में कुछ बढ़ोतरी होगी और उनके भी जो दैनिक रूटीन का जो कार्य होता है उनके भी रोजगार का एक साधन उपलब्ध हो। सरकार द्वारा ऑथराइज जो भी गाइड होते हैं आप उनकी सेवाएं जरूर लें। सभी जगह पे सरकार की अलग अलग जो अनुमोदित राशि है वो आप उनको भुगतान कर सकते हैं। उसके अलावा उनकी तरफ से आपको जो भी डिस्काउंट दिया जाएगा वो भी आपको ज़रूर प्राप्त होगा। तो गाइडों के द्वारा आपको दी गई जानकारी, मतलब आप अगर उनको 400 रुपीज़ पे करते थे उसमें आपको वो 400 साल का इतिहास बताते हैं, रूबरू कराते हैं। और आप ज़रूर भाई को फॉलो करें, इनकी वीडियोस आप देखें, इनको लाइक करें, शेयर करें और इनकी आप जो भी है मेंबरशिप आप बढ़ाते रहें। मेरा आपसे अनुरोध है, आप जब भी कभी अजमेर या पुष्कर आते हैं या राजस्थान के कहीं भी स्थान पर आप जाते हैं, आप ज़रूर मेरी भी सेवाएं ले सकते हैं। मैं राजस्थान में सभी जगह हमारी जो भी फैसिलिटीज़ होती है वो अवेलेबल करवाते हैं, जिसमें होटल्स, रिसोर्ट्स, कार
और दूसरी जो भी टूरिस्ट से रिलेटेड जो भी ट्रैकिंग सेवाएं होती है वो सारी सेवाएं देते हैं। और इसके अलावा फ्लाइट, ट्रेन और इनके जो टिकट्स होते हैं उनकी भी सेवाएं है। और इसके बाद आपको एस्कॉर्टिंग के लिए, गाइडिंग के लिए किसी गाइड की व्यक्ति की आवश्यकता हो तो आप ज़रूर बता सकते हैं। मेरा नाम महेंद्र कुमार है, मैं राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से ऑथोराइज गाइड हूँ। और मेरा मोबाइल नंबर है 9928429135। आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। चलो ठीक है भाई जी।